इस बीच बात करते हैं आईएक्स की। आईएक्स इंट्राडे में आज 4% का नॉक दिखा चुका है। एक बार फिर यहां पर बिकवाली का सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दिया जब वो कपलिंग की बात मार्केट में फिर घूमने लगी है। दरअसल काम जारी है और सरकार कह रही है कि मार्केट कपलिंग को लेकर वो प्रतिबद्ध है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह जुड़ गए हैं। रोहन, इनफैक्ट आपने वो डिटेल्स भेजे और उसके बाद जब से वो स्टॉक पर ये चर्चा शुरू हुई थी, वो स्टॉक करेक्ट करना शुरू हो चुका है। तो बताइए आज एग्जैक्टली क्या बयान आया है, क्या कहा गया है सरकार की तरफ से? जी आप आज बहुत ही साफ शब्दों में क्लियर इंडिकेशन दिया गया है सरकार की तरफ से कि सरकार मार्केट कपलिंग को लेकर आगे बढ़ने जा रही है, वो कमिटेड है और अगले कुछ दिनों में इस पे काम कुछ कॉन्क्रीट होता हुआ दिखेगा हमें। अगले साल FY26 में हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट होगा और ये बयान खुद पावर सेक्रेटरी की तरफ से आया है कि सरकार इसमें पीछे नहीं हटेगी। सरकार इसको लेकर आगे जो गाइडलाइंस है वो तैयार कर रही है और इसके अलावा जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया है वो एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके रिजल्ट के आने का इंतजार है। उसके बाद CERC एक टाइमलाइन डिसाइड करेगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको बता दें कि कुल मिला के ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इस वक्त मुख्य रूप से 3 एक्सचेंजेस हैं जिसमें जो सबसे डोमिनेंट पोजीशन है वो IEX का है और अगर ये मार्केट कपलिंग होती है तो एक तरह के प्राइजेस दिखेंगे, एक इंटीग्रेशन होगा तमाम तीनों का एक्सचेंजेस का, जो IEX है, PXIS है और SPX है। और उस इंटीग्रेशन के बाद जो डोमिनेट पोजीशन है इस वक्त IEX का वो थोड़ा खतरे में पड़ सकता है। उस पर थोड़ा सा जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहती है सरकार बाकी एक्सचेंजेस को भी, और यही कारण है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिख रहा है IEX के ऊपर। बहरहाल सरकार ने साफ कहा है कि वो इसका जो प्रक्रिया है उसको आगे बहुत जल्द बढ़ाने जा रही है। इनफैक्ट मार्केट कपलिंग पर एग्जैक्टली बयान क्या आया है वो भी आपको सुनवा देते हैं, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। No, that's on. Okay, so the government is committed. I told you even last time. तो सरकार दरअसल मार्केट कपलिंग को लेकर प्रतिबद्ध है, एकदम कमिटेड है, उस पर पुनर्विचार नहीं होगा। अनुज, लेकिन ये एक स्टोरी है जो बार बार रिपीट हो रही है। आई रिमेम्बर जिस दिन पहली दफा आया था उस दिन स्टॉक में को लोअर सर्किट भी लगा था, लेकिन जब भी ये मार्केट कपलिंग का शब्द सुनाई देता है तो यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या मार्केट फैक्टर नहीं कर रहा है या फिर कैसे पड़े? क्योंकि हर बार ही जब वो मेंशन होता है मार्केट कपलिंग, उस स्टॉक में वो स्लाइस आता है। हर तक क्या होता है ना, जब आप मोनोपोली बिजनेस में होते हैं तब इस तरीके के रिस्क जब भी आते हैं तो ये इशू होता है। और ये IEX के साथ पहली बार नहीं हुआ है। आप इसका अगर 5 साल का चार्ट देखेंगे ना, ये दूसरी बार इसके साथ ऐसा हो रहा है। पहले भी एक बार स्टॉक ये 300 तक की इसमें री-रेटिंग हुई थी, उसके बाद ये स्टॉक आधा हो गया था। ठीक है, ये देखिए, ये पहले एक बार जब ये गया था 300 तक गया था ये, उसके बाद ये आधा हो गया था स्टॉक, और उसके बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ। इनफैक्ट ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने जब ये चलना शुरू करता है इसी तरीके से चलता है, लेकिन जब इस तरह की कोई नेगेटिविटी आती है तो फिर कितना गिर सकता है इसका कोई इसमें बॉटम ऐसा कुछ है नहीं। अब ये जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी पूरी की पूरी जो अर्निंग्स है उसके ऊपर रिस्क है। ये यहाँ पे क्या है, जैसे कई बार होता था कि BSE पर कुछ आ गया, MCX पर कुछ आ गया, वो आपके फंडामेंटल एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं उठाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके पूरा जो ओवरऑल आपका EPS है या जो आपका अर्निंग्स है उसके ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। इसके लिए ये इस तरीके के रिएक्शंस आपको दिखाता है। और जब आई थिंक पावर मिनिस्टर चेंज हुए थे तब मार्केट को लगा था कि शायद वो ठंडे बस्ते में चला गया मामला, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले पावर मिनिस्टर ने बोल दिया, आज पावर सेक्रेटरी ने बोल दिया। तो इसके लिए अब कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा ये कहना मेरे लिए थोड़ा टफ है। मेरे ख्याल से लोअर लेवल पे थोड़ी बाइंग भी आएगी, लेकिन इस स्टॉक का बहुत ज़्यादा चलना मुश्किल है जब तक इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं आ जाती है। ये हो सकता है जब एक्चुअल में आ जाए तब बॉटम आउट हो जाए, उससे पहले हो सकता है कंसिस्टेंटली डी-रेट हो। फाइनली जब आए तब तक आई थिंक पूरा स्टॉक इसको बचा चुका होगा। चार्ट्स पर स्थिति क्या लग रही है मानस? क्योंकि मुझे याद है वो इलारा की रिपोर्ट जब पहली मर्तबा इसकी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था 84% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, 2027 तक के मार्केट कपलिंग लागू होगी तो ये 70% और उसके नीचे फिसलता हुआ दिखाई देगा। तो लगभग 14-15% तक का मार्केट शेयर लॉस का तब आकलन था। बताइए चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए 24 सितंबर को स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था। उसके बाद करीब 10-12 सेशन कंसोलिडेशन में निकाले, लेकिन ये कंसोलिडेशन लगातार 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। इसके बाद शायद गिरावट बढ़ेगी तो आपको 180 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है
और फ्रेश खरीदारी अब केवल 210 रुपए के ऊपर ही करें।